नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। आज के इस सीटेट ईवीएस क्लास में हम आसान से भाषा में एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं हम यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट जो कि मधुमक्खी के बारे में कहा गया है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। और यह प्रश्न बहुत बार ही पूछा जा चुका है कि मधुमक्खियों का अंडे देने का समय कौन सा होता है। तो वह समय होता है अक्टूबर टू दिसंबर। दूसरा नंबर पॉइंट है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी जो हम मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं उस छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। उस छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। यानी मधुमक्खी के छत्ते में कुछ ही नर मक्खी होते हैं जिनका कोई विशेष काम ही नहीं होता। मधुमक्खी के बारे में यहाँ पे और एक फैक्ट बताया जा रहा है कि छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक होती हैं। अर्थात एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उसके अलावा कुछ नर मक्खी होते हैं और उसके बाद बाकी जितने होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं, जिनका काम होता है कि जब रानी मक्खियाँ अंडे दे देती है तो वह फूलों पर से जा करके वहाँ से रस इकट्ठा करके छत्ते तक उसे पहुँचाना और अंडे जो होते हैं उन्हें रस का सेवन कराना। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि श्रमिक के रूप में नर मक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। उनका सिर्फ काम ही होता है कि जा करके फूलों पर से रस को इकट्ठा करना और उसे छत्ते तक पहुँचाना, अंडे तक पहुँचाना तथा उस रस को अंडे को सेवन कराना। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी चित्रकला लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। यानी बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम क्या है, मधुबनी, और उसी के आधार पर इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। मधुबनी जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। और वह रंग कैसे होता है आइए देखते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। यानी इस चित्रकला को बनाने के लिए सारे के सारे रंग नेचुरल यानी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मधुबनी चित्रकला में किन किन चीज़ों को दर्शाया जाता है आइए उसके बारे में देख लेते हैं। चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। यानी मधुबनी जो चित्रकला उसमें जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, इन आदि चीज़ों को, जानवरों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है उसमें। तो आइए अब हम यहाँ पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। यानी लेफ्टिनेंट वहीदा प्रिज्म जो है वह भारत नौसेना की परेड में शामिल होने वाली, यानी परेड को कमांड करने वाली भारत की पहली महिला बनी। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के ठंडी से है। अर्थात वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ठंडी की रहने वाली हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है। तो प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं अगला पॉइंट जो कि सपेरों के बारे में है। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी हमारे देश में जितने भी प्रकार के सांप हैं उनमें से सिर्फ जहरीले सांप 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। और वे कौन कौन से हैं? नाग, करेत, दुबैया, अफाई। यही 4 सांप हैं जिनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में जहर होती है इनकी। तब यहाँ पे बताया जा रहा है सांप के बारे में। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है।
यानी सांप के जो आगे की दो दांत होती है जिससे वह डंक मारता है, उस दांत के अंदर दो पतले पतले छिद्र होते हैं और डंक मारने के बाद उसी छिद्र के रास्ते वह क्या करता है, मनुष्य के शरीर में वह जहर को इंजेक्ट कर देता है और वह जहर धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में फैलने लगता है। यहाँ पे और एक फैक्ट सांप के बारे में बताया जा रहा है, जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी सांप के जहर को मारने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो उसके जहर से ही बनाई जाती है और यह दवाई सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी यह दवाई सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया है सरकार ने। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम कल सीटेट ईवीएस सीरीज़ को लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।